प्रायिकता हम लोग पढ़ रहे थे। प्रायिकता में आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। 9 तक में किसी को दिक्कत है क्या? बोलो क्या हुआ? हाँ 2 नहीं बनाना है जी। हाँ 2 में भी वो समझा ही दिए थे, तुम पढ़ो ना बन जाएगा। छोड़ने का मतलब बोले कि ऐसे भी देगा नहीं एग्जाम में, और बोले हैं कि बन जाएगा। उसका एक क्वेश्चन हम देख लिए थे कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। क्या होगा प्रायिकता? लड़का या 1/2। तुम पढ़ो तो बनेगा, ऐसा थोड़ी नहीं बनेगा। कुछ तो दिमाग अपने खुद से लगाओ, सारा क्वेश्चन बनवाते हो हम इस। चलिए, छोड़ने का मतलब बच्चा टच छुबो नहीं किया होगा, बोले होगा था अरे पढ़ो, तुमसे नहीं बनता है तब छोड़ो। छोड़ने का मतलब होगा कि सही या तो इजी होगा तब छोड़ दिए होंगे, या नहीं आता है एग्जाम में तब छोड़ दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या, एक पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक मतलब होता है बच्चा वाला बैंक, जैसे बच्चा पैसा जमा करता है ना, उसको पिग्गी बैंक कहते हैं। कौन सा बैंक कहते हैं? पिग्गी बैंक। ठीक, सुनो अच्छा से। कह रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे कितना सिक्का है? 100। तो लिख दिया करो कि 50 पैसा कितना सिक्का है? 100। क्वेश्चन नंबर 10 है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितना है जी? 100 है। 50 पैसे कितना सिक्का है? 100 गो। फिर उसके बाद कह रहा है आगे, कह रहा 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। 1 रुपया कितना सिक्का है? 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 50। 1 रुपया कितना संख्या है? 1 रुपया का जो सिक्का है उसका संख्या कितना है? 50 गो 1 रुपया। बताओ तो क्या रुपया होगा इतना में? 100 रुपया होगा ना जी। 1 रुपया का 50 गो तो 50 रुपया, 50 पैसा का 100 गो है तो 50 रुपया। तो 50 कितना? जैसे रुपया इसी कह रहे कि तो 100 रुपया होगा। आगे कह रहा है कि 2 रुपया के 20 सिक्के, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 20। फिर कह रहा 5 रुपया के 10 सिक्के, अब 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 10। फिर कह रहा है यहाँ पर यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का पहला 50 पैसे का होगा या 5 रुपया का नहीं होगा। पहले बता, कुल सिक्का पहले निकाल लो। कुल सिक्का कितना होगा जी? 100, 50, 150, 20, 70 और 10, 80, 180। कुल सिक्का कितना है जी? 180। यानी प्रायिकता हमको निकालना है किसी भी चीज का, तो नीचे में जो लिखाता है वो कुल संभव परिणामों की संख्या दिखाता है। अब इसमें बैंक में, छोटा सा बैंक, उसमें 50 पैसा का 100 गो सिक्का है उसमें डाला हुआ है। 1 रुपया के 50 गो सिक्का डाला हुआ है। 2 रुपया के 20 गो सिक्का डाला हुआ है। 5 रुपया के 10 गो सिक्का डाला हुआ था। कुल सिक्का तो 180 हुआ। ठीक है। अब कह रहा उसको हिला कर इसी से ना निकालता है, निकाले हो ऐसे बर्दाश्त नहीं होता है ना। पैसा जमा कर रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं हुआ ना, मन करता है ना निकाले, फिर निकाल लेते हैं। वैसे हम लोग भी बच्चा में करते थे। तो जब बर्दाश्त नहीं होता है तो ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, ऐसे कुछों से करके, छुरी उरी से, चाहे कुछों से, तिनका उनका से ऐसे निकालते हैं। निकालने के बाद खाने के बाद पछताते हो, बेकारे निकाल लिए हैं, बेकारे निकाल दिया है ना। बच्चा लोग ऐसे करता है, हम लोग बच्चा में करते थे। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल सिक्का जो है कुल संभव परिणामों की संख्या होगा ही ना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ, जब ऐसे गिराते हैं तो हम थोड़ी जाने कौन सिक्का है, ऐसे गिर गया ऐसे कोई सिक्का, तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। यानी 50 पैसे के सिक्का गिरने की प्रायिकता पूछ रहा है। तुम ही बताओ तो किसका चांस ज़्यादा रहेगा? जिसका संख्या ज़्यादा रहेगा उसका चांस ज़्यादा रहता है गिरने का, है ना। तो बताओ 50 पैसे के सिक्का गिरने की प्रायिकता पूछ रहा है।
ठीक, तो तुम लोग तो आंसर बता दोगे इसी। बोलो तो आंसर कितना होगा? 50 पैसे के सिक्का को गिरने की प्रायिकता निकालना। प्रायिकता बताओ तो। नीचे लिखा था कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 180। अगर 50 पैसा का सिक्का निकलेगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो ऊपर में लिखा था अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब होता है उसकी संख्या जिसका प्रायिकता तुमको निकालना है। तो किसका प्रायिकता निकालना है? 50 पैसे के सिक्कों की। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है? 100। तो ऊपर में 100 लिखा जाएगा। ठीक है, काटो, 0 से 0 कट गया। बताओ जी किससे 9 बार में, ये 5 बार में, तो 5/9। 5/9। बोलो दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपये का नहीं होगा, मतलब 5 रुपया का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। दो तरीका से निकाल सकते इसको। 5 रुपया का सिक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता निकालना है, तो इसका दो तरीका होता है। या तो तुम 5 रुपये के सिक्का की होने की प्रायिकता निकाल लो और उसको 1 में से घटा दो। बताए थे ना कि होने की प्रायिकता निकाल लो, नहीं होने की प्रायिकता निकालना है तो उसको 1 माइनस होने की प्रायिकता कर दो। या करा 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा तो और क्या होगा जी? तो बाकी सब गिन लो, 100, 50, 2 इंच, इन्हीं तीनों में से ना कोई गिरेगा। बोलो तो बता, इन तीनों को जोड़ लो, ऊपर में लिखो 5 रुपया का नहीं होगा तो या तो 50 पैसा गिरेगा, या तो 1 रुपया का, ना तो 2 रुपया का गिरेगा। भले सॉरी 5 रुपया का नहीं होगा तो 2 रुपया, ना तो 1 रुपया, ना तो 50 पैसा गिरेगा। नहीं समझे? तो दो तरीका से निकाल सकते हैं 5 रुपया का नहीं होने की प्रायिकता। तो हम क्या करते हैं, होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। क्या चीज़ होने के? 5 रुपया के सिक्का के होने की प्रायिकता। तो हम निकालते हैं 5 रुपया की सिक्का की गिरने की प्रायिकता निकालते हैं। पहले गिरने की प्रायिकता। तो बताओ जी, नीचे तो 180, अब 5 रुपया के गिरने की प्रायिकता कितना होगा? तो 5 रुपया का सिक्का कितना है? 10। 0 से 0 कट गया, 1/18। 1/18 होगा। तो 5 रुपया के गिरने की प्रायिकता है। कह रहा था नहीं गिरने, 5 रुपये का सिक्का नहीं गिरने की प्रायिकता है। 1 में से इसको घटा लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन बना रहे हैं, लिखेंगे अब 5 रुपया के सिक्का नहीं गिरने की प्रायिकता, नहीं गिरने की प्रायिकता, नहीं गिरने की प्रायिकता। तो बताओ क्या करेंगे? 1 माइनस 1/18 आता ना, इसे निकाले। तो यहाँ 18 में से 1 घटाओ, 17/18 आंसर होगी। बोलो दिक्कत है? उतारिए। तो प्रायिकता इजी होता है, आराम से बनाइएगा तब बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 11। देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कह रहा है गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। अरे लड़का बातें करो। एक गोपी जो है एक जल कुंड के दुकान से एक मछली खरीदता है। उसको क्या खरीदना है? मछली बिकता है ना जी, जो रखने के लिए एक्वेरियम में। तो उसको जल कुंड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? जल कुंड। जल कुंड से करा गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। मछली खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। दुकानदार भीतर पानी में ना रखेगा जी मछली? अरे बोलो। तो पानी में जो दुकानदार रखे हुए हैं, ठीक है, उस पानी में के वो नर मछली है? 5 गो। ये सब तो तुम लोग ऐसे ही बना लेगा जी। नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या
बताओ कितना है 5। और मादा मछली की संख्या कितना है? मादा मछली की संख्या 8। बताइए तो, मछली को ना ठीक है जी। 5 गो नर मछली है, 8 गो मादा मछली है। नर मछली जो होगा कितना खुश होगा नहीं। अब देखिए करा इसी में से एक मछली यादृच्छाया उसे देने के लिए निकालती है। उसी में से 8 गो टोटल क्या मछली है? 8 5 13 गो। तो कुल मछली लिख लो। अरे बात नहीं करो। कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या बोलो कितना होगा जी? 13। ठीक। अब कह रहा है किसे दुकानदार के पास 13 गो मछली है टोटल, एक ही गो में रखल, अलग अलग नहीं। ठीक है, 5 गो नर है, 8 गो मादा है। और जब मांगा हो कि एगो मछली दीजिए तो मछली पहचाने से दूर से तो नहीं पहचान में आ जाता हो नर है कि मछली है, नर है कि मादा है। एगो निकाला देने के लिए उसको। ठीक है, कह रहा है देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, यानी नर मछली की प्रायिकता निकालना है। तो निर्जला खड़ी हो, नर मछली की प्रायिकता कितना होगा? 5। प्रायिकता कभी 5 हो सकता है जी? प्रायिकता किसके किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में। नर मछली की प्रायिकता पूछ रहे कितना होगा? 5/13। पढ़ते हैं घरे? तब फिर वैसे एकदम कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो हो गया है जी। सुनो अच्छा से, सिकरी पहले अंदर कर लो। चलो देखो, कह रहा है यहाँ पर कि नर मछली की प्रायिकता पूछ रहा है। तब बताओ जी, नर मछली की प्रायिकता, नर मछली की प्रायिकता बताओ। नीचे हो जाएगा कुल 13 गो है, नर कितना है? 5 गो है, 5/13 होगा। मादा का पूछता तो 8/13 हो जाता। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा भाई? कह रहा संजोग के एक खेल में, संजोग का खेल का मतलब होता है वैसा खेल जिसमें जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। जैसे लीडो के पासा, लीडो आप उछालते संजोग का खेल कहलाता है। सिक्का उछालते हैं संजोग का खेल है। ताश खेलते हैं संजोग का खेल है, उसमें जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। किस्मत अच्छा रहा तो खूब जीत जाइएगा, खराब रहेगा एकदम हार जाइएगा। ऑनलाइन खेलते होंगे दोस्त लोग के साथ तो कोई दिन रहता होगा तो 3 बार खेले, तीनों बार अपने जीत गए अकेले, और कभी कभी तीनों बार हार गए। नहीं होता ऐसे, हार जाते एक बार और खेल लो, एक बार और खेल लो। तो कह रहा है कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, एक तीर को घुमाया जाता है। एक तीर है ऐसे, वो बच्चा वाला आता था, गणपति में बिकता है, दशहरा में इतना को रहता था, यहाँ से टिपते थे तो ऐसे ऐसे घूमता था वैसे। अंदर में अथी रहता था गोली, और नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा रहता था। ठीक है, और जहाँ जाकर रुक जाता था उससे भी हम लोग बच्चा में खेलते थे, कौन जीतता है, ऐसे टिपते थे और छोड़ दो कौन जीता। वैसी होता है, बड़ा बड़ा क्लब में जाओगे तो इसने गेम होता है, पैसा सब रखता है और घुमाता ऐसे, देखे हैं? अरे बोलो, कसिनो में फिल्म उलिम देखते हो? कसिनो वाला फिल्म में मतलब कोई फिल्म है उसमें कसिनो वाला सीन दिखाएगा तो देखोगे सब लोग इतना नंबर पर करता है, इतना लगाएंगे, इतना नंबर पर इतना लगाएंगे, और तब घुमाया जाता है कसिनो को। जहाँ जिसके नंबर पर रुक गया समझो वो जीत गया। ठीक है, अरे समझ रहे हो? या गली उल्ली में या छोटा मोटा जो, जैसे शिवरात्रि के दिन मेला लगेगा नासरीगंज में, 1 का 4 खिलाता है। 1 का 4 उछालेगा, जोर जोर चिल्लाएगा, लीडो के पासा रख ले रहेगा, और अथी में 2 गो रख ले लीडो के पासा, और 6 गो लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6, और चिल्लाएगा जोर से 1 का 4। आइए, हाँ ये तुम्हारे दर में भी इधर मिलता है, झकरी महादेव में भी, और नासरीगंज में मिथिला कॉलोनी में लगता था मेला। पता ना अब लगता है कि नहीं लगता है? लगता है अब तो वहाँ भी लगता है। हम लोग बच्चा में जाते थे, 1 के 4 खेलते थे। देखो तो संजोग का खेल है। कह रहा है कि इसमें एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 से लेकर 8 तक संख्या लिखल है जी। देखो जी, ऐसे है गोल,
मार्कर नहीं चल रहा है। तो 1 से लेकर 8 तक संख्या उसमें लिखा हुआ है। अब तक देखो ध्यान से, यहाँ पर चित्र भी बुक में भी होगा। ऐसे गोल है और यहाँ पर आपका ध्यान देखिएगा, ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है, फिर ऐसे ऐसे। 8 को हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। एक तीर है, यहाँ पर तीर दे दिया है, ये इसी तीर को घुमाया जाता है ऐसे। ठीक है। अब बताओ, जहाँ पर कह रहा है कि यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित डैश पहला 8 को करेगा, यानी 8 आने की प्रायिकता। तो पहले बताओ कुल संख्या इसमें कितना है जी? 12 है। तो कुल संख्या कितना है? 8 है। हमको प्रायिकता किसका निकालना है? पहला 8 आने की प्रायिकता। 8 आने की प्रायिकता कोई बता सकता है? 8 आने की प्रायिकता क्या होगा? नीचे 8 के जगह लिखल है, एक ही जगह ना, 1/8। 8/8 मत बोल देना। ठीक है। दूसरा 8 आने की प्रायिकता, तो टोटल 8। अगर 8 आने की प्रायिकता तो 8 में के गो है? एक ही जगह ना है जी। तो 1 ऊपर, नीचे भी 8 मत लिख देना, ऊपर भी 8। दूसरा कह रहा है क्या? एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या देख लो जी, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ जी। नीचे 8, अब विषम संख्या गिनो के गो है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्या होगा? 4। 4/8 काट दो इसको, 1/2। तीसरा कह रहा है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बताओ। नीचे 8 और 2 से बड़ा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। टोटल क्या होगा? 6/8 काट दो, 3 बार में, 4 बार में, 3/4। चलो अगला क्वेश्चन। 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। नीचे 8। अब बता, 9 से छोटा सब ना है जी। कहेंगे 9 से छोटा आएगा तो कुछ आएगा, कहीं भी रुकेगा तो जीतेगा। तो ऊपर भी 8, 8/8 1। और जिसकी प्रायिकता 1 आता है वो निश्चित होता है। तुम कहोगे कि 9 से छोटा आएगा तो कोई पर जाएगा, तो तीर कहीं जीत जाएगा तो तुम ही ना जीतोगे। बोलो दिक्कत है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसी प्रकार से इजी क्वेश्चन है, उतारिए। तुम लोग तो बना लेना चाहिए था ये सब क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 13 बन जाएगा, 14 15 ताश वाला एक साथ बताएंगे अगले क्लास में, क्योंकि ताश लेके आइएगा तो समझा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण, देखो ये सब मने में बना लेना है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। कहता है 132 वो अच्छा पेन है, 132 वो अच्छा पेन है, उसी में 12 को खराब पेन मिल गया। खराब पेन क्या है? 12 को। तो बताओ तो कुल पेन क्या होगा? 144 को। पहले लिख लो खराब पेन की संख्या। खराब पेन की संख्या बताओ। खराब पेन की संख्या कितना है भाई? 12। अच्छा पेन की संख्या कितना है? अच्छा पेन की संख्या बराबर 132। तो बताओ कुल पेन की संख्या कितना होगा? 144 होगा। दोनों को जोड़ देंगे। बोलो दिक्कत? कुल पहले निकाल लेना कि वही कहलाता है कुल संभव परिणाम की संख्या। ठीक है। यानी 12 वो खराब पेन था और 132 वो अच्छा पेन था। तो जो 12 वो खराब पेन है ना, 132 वो अच्छा पेन में मिल गया है। ठीक है, मतलब मिक्स हो गया है। वो लिखो पिको वाला कैसे एक साथ पता चलेगा कौन खराब है कौन अच्छा है। ठीक। अब तुम दुकानदार से मांगा
दुकानदार एक बार निकाल के दिया, तुम चला उला के नहीं देखे आ गए, है ना, तो किसका चांस ज़्यादा है निकलने का? खराब पेन निकालने की चांस ज़्यादा है कि अच्छा पेन? अच्छा की संख्या ज़्यादा है। किस्मत खराब रहा तो खराब निकल जाएगा, है ना, खराब भी तो निकल सकता है। करा केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छाया निकाला जाता है। यादृच्छाया का मतलब होता है बिना देखे हुए। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बताओ। बताओ निर्जला, अच्छा होने की प्रायिकता कितना होगा? अच्छा पेन होने की प्रायिकता जल्दी बोलो। 132/144, है ना, तो बन जाएगा ना। करा अच्छा पेन होने की प्रायिकता बताओ। अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता कितना होगा जी? नीचे 144 और ऊपर 132। काट देंगे, कटेगा तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, सही है ना। काटो, 36 दूनी 72, 33 दूनी बताओ 86, सही है ना जी। अब बताओ इसको काटो, किससे काटेंगे? 3 से काटिए। 12 तिया 36, 11 तिया 33, 11/12 हो गया। बोलो दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 उसी प्रकार 17 है। 17 क्या कह रहा है जी? कह रहा 20 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है। 4 बल्ब, यानी तुम लोग ध्यान दे रहा है किताब पर। कह रहा 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, मतलब टोटल 20 बल्ब है, और उसी 20 बल्ब में से 4 गो बल्ब खराब है। 4 गो बल्ब क्या है? खराब है। तो बताओ जी अच्छा बल्ब के गो है? 16 गो। टोटल 20 बल्ब था, उसमें से 4 गो खराब है, तो अच्छा बल्ब के गो है? 16 गो है। तो लिख लेंगे अच्छा बल्ब के गो है और खराब बल्ब के गो है। बताओ भाई कुल बल्ब के गो है भाई? कुल बल्ब है आपका 20 गो, 24 गो कह रहा है। अब बताओ जिसमें से खराब बल्ब बताओ जी, खराब बल्ब के गो है? खराब बल्ब 4, अच्छा बल्ब के गो है? बोलो, अच्छा बल्ब के गो है भाई? 16 गो। तो कह रहा है क्या कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, यानी खराब बल्ब की प्रायिकता पूछ रहा है। खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता नीचे कितना का है? 20, और खराब बल्ब क्या है? 4। काट दो 5 बार में 1/5। हार्ड है जी, ये फर्स्ट था। दूसरा क्वेश्चन देखो जी, अब कह रहा दूसरा। मान लीजिए, सुन लो जी, अरे इधर को कह रहा मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब पहला बार में निकाले तो उसकी प्रायिकता ना 1/5 है, लेकिन निकाले ना तो खराब बल्ब नहीं निकला। तो खराब बल्ब नहीं निकला इसका मतलब कौन सा बल्ब निकला? अच्छा बल्ब निकल गया। ठीक कह रहा है खराब बल्ब नहीं निकला और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। जैसे अच्छा बल्ब निकल गया तो उसको अलगे रख दिए, तब बताओ कुल बल्ब क्यों बच गया? बोलो, कुल बल्ब अब बच गया 19 गो। कुल बल्ब क्यों बच गया? 19 गो। अच्छा बल्ब क्यों बच गया? 1 गो बच गया, बकली है ही। अरे 16 गो अच्छा बल्ब था, 1 गो हट गया, अच्छे बल्ब ना हटा है, तो अच्छा बल्ब क्यों बच गया? 15 गो ना बच गया ना, समझी? अरे समझने वाला बात था, ये समझने लायक बात है कि 16 गो अच्छा बल्ब है, 4 गो खराब बल्ब है। तुम पहला बार में निकाली, अच्छा बल्ब निकल गया, उसको हटा दिया गया, उसको मिलाया नहीं उसी में, ठीक है, तो 1 गो हट गया। टोटल 20 बल्ब था, तो अब के वो बल्ब बचा है उसमें? जो निकला था वो अच्छा बल्ब था कि खराब बल्ब था? तो बताओ 19 गो बल्ब है, तो खराब बल्ब तो 4 गो अभी है ना, है उसमें। अच्छा बल्ब क्या हो गया? बोलो, 15 गो अच्छा बल्ब हो गया। ना समझ रही हो तुम? अच्छा बल्ब क्या है? 15 गो। तो बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं मतलब अच्छा बल्ब की प्रायिकता पूछ रहा है।
खराब नहीं होगा मतलब अच्छा बल्ब की प्रायिकता। तो लिखेंगे खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो बताओ तो जी, अच्छा बल्ब, खराब बल्ब नहीं होगा तो कौन सा बल्ब होगा? तो टोटल बल्ब के वो है आए? टोटल बल्ब 15 गो है, 19। उसमें से अच्छा बल्ब के गो है? 15 गो। तो 15/22। दारू पियो क्या? है ना, ऑप्शन आप बोल रहा है जी, उतारो ना, समझी तुम? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में क्या कर रहा भाई? कह रहा एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक पेटी में कह रहा है 90 डिस्क है जिसमें 1 से 90 तक संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक पेटी है, छोटा छोटा रखने वाला होता है ना, उसमें पेने उन्हें रखने वाला है, बॉक्स छोटा छोटा नहीं बना रहता है। 90 गो है, क्या गो है? 90 गो। ठीक है, जैसे देखोगे सोनार उनार जो रहेगा, जैसे सोनार उनार जो रहेगा तो सोनार उनार का पेटी देखोगे तो उसमें डिस्क बना रहता है एक तरह से, मतलब एक तरह से छोटा छोटा बॉक्स टाइप से बना रहता है। उसमें इस चीज़ का, अंगूठी का इस साइज़ का इसमें रखना है, इस साइज़ का इसमें रखना है, इस साइज़ का इसमें रखना है। तो 90 गो है, तो भूल ना जाए इसलिए चिपका देता है नंबर लिख करके कागज़ में। छोटा सा कागज़ लेता है, एक में 1 लिख देता है, एक में 2, एक में 3, एक में 4, इस टाइप से लिखा रहता है। तो 90 गो डिस्क है, क्या गो है? 90। ठीक है, या बोलो 90 गो, जैसे एक होटल है बड़ा, 90 गो कमरा है उसका, तो 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहा है ना, हर रूम का संख्या लिखा रहता है, रूम नंबर। अब कह रहा है क्या, अब ध्यान देखिए, तो आगे कह रहा है क्या कि से यदि इस पेटी में एक डिस्क या दृक्षया निकाली जाती है, बिना देखे उसमें से निकाला जाता है, तो कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित है पहला 2 अंकों की एक संख्या। पहले बताओ जी, 90 गो डिस्क है, मतलब कुल संख्या टोटल कितना है बताओ? 90 गो 18। कुल संख्या कितना है जी? कुल संख्या तो 90 है, यानी कुल संभव परिणाम संख्या यही होगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या होगा, इसकी प्रायिकता निकाली है। 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, संख्या होने की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, कितना अंकों की? 2 अंकों की। अब 2 अंकों की संख्या होगा इसकी प्रायिकता, तो 1 से 90 तक में बताओ जी, 1 से 90 तक ना 1 अंक की संख्या होता है, और 10 से स्टार्ट हो जाता है 2 अंकों। तो 10 से लेकर 90 तक में 2 अंकों की संख्या कितना होता है बताओ? 81 गो। के गो? 81 गो। तो बताओ जी, ऊपर में 81 लिखाएगा, नीचे कितना? 90। 9 से कटेगा, 9 10 90, 9 9 81, 9 बटा कितना आ गया? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, नीचे 90 लिखो। अब पूर्ण वर्ग मतलब जिसका स्क्वायर रूट होता हो, जिसका स्क्वायर रूट होता हो। रूट 1 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 1 हो गया। फिर कितना आएगा? 4, फिर 9, तो कौन गिन लो, 1 4 9, 9 का रूट निकलता है ना, 16 25 36, अब बोलो 49 64 81, बस ना, क्या हुआ? 9 गो। क्या हुआ? 9 गो। नहीं समझा? पूर्ण वर्ग मतलब जिसका अंडर रूट निकलता हो। 1 का रूट निकलता है कि नहीं निकलता है? बोलो। 4 का 2 का रूट निकलता है? उसके बाद किसका निकलता है? 4। उसके बाद 16 नहीं निकलता है। तब टोटल क्या होगा? 9 गो। टोटल क्या होगा? 9 गो। तो ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 90 हो जाएगा। कितना बार कटेगा? 10 बार में 1/10, 1/10। फिर कह रहा है 5 से विभाज्य वाली संख्या, बताओ जी, प्रायिकता निकालना है जो 5 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य वाली संख्या की प्रायिकता, संख्या की प्रायिकता
जो 5 से विभाज्य हो जाएगा, तब नीचे तो 90। अब 5 से विभाज्य होने वाला संख्या कौन कौन होता है? जिसके अंत में 0 हो, नहीं तो 5 हो। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहेगा तो 5 से कटेगा। तो देख लो 5 हो गया, या 5 के पहाड़ा पढ़ लो सीधा, है ना? कितना होगा? 18। तो 18 पचे 1/5। बोलो दिक्कत है? अरे समझ में आया? 5 से 1 से लेकर 90 तक में 5 से कटने वाली संख्या क्या वो था? 18 गो। तो ऊपर में 18, नीचे 90। बोलो दिक्कत? बोलो जी। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद 19 क्वेश्चन है। फिर 19 में क्या कह रहा है जी? 19 में कह रहा है, देखो यहाँ बना दिया गया है, एक बॉक्स पर ए लिख दिया है, दूसरे बॉक्स पर बी, तीसरे बॉक्स पर सी, चौथा बॉक्स पर डी, पांचवा बॉक्स पर ई, और छठा बॉक्स पर फिर से ए लिख दिया। बेईमानी वाला खेल है। ज़्यादा चांस किसका आने का रहेगा जी? मतलब लीडो के पासा 6 गो होता है ना, 6 गो ये भी है, लेकिन लीडो के पासा जैसा ही है। लेकिन एक तरफ जैसे एक लिखा रहा था, यहाँ ए लिखल है, फिर दूसरा तरफ बी, सी, डी, ई, और फिर दे दिया क्या? एक तरफ ए दे दिया, है ना? तो बताओ जो ए बोलेगा उसका ज़्यादा चांस ना रहेगा। अब उछाला कोई करा, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, पासा ऐसा है जिसमें ए लिखल है, बी लिखल है, सी लिखल है, डी लिखल है, इस टाइप से। ठीक कह रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा। दूसरा कह रहा है डी प्राप्त होगा। बताइए, एक बार फेंका तो कुल संभव परिणामों से कितना होगा जी? 6 ना होगा। तो बताओ, कह रहा ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बताओ जी। नीचे कितना लिखाएगा? 6। ए आने की प्रायिकता तो ए के बार है, तो ऊपर में कितना? 2 काट दीजिए। कितना बार में? फिर कह रहा डी आने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ जी। नीचे 6 और डी क्या जगह है? एक जगह, 1/6। बोलो दिक्कत है? अरे हार्ड लग रहा है, बना लोगे ना? चलिए उतारिए पहले इसको।